जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों, रामायण पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है, तो आप रामायण पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। तो पहले राम का नाम तो फिर दूजा काम। तो हम पहले रामायण पढ़ना शुरू करते हैं। कल हमने यहाँ से विराम लिया था। तो कल हमने पढ़ा था कि उन्हीं कृपालु रघुनाथ जी के यानी कि राम जी को प्रणाम करते हुए कहते थे कैलाशपति, उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। आज शुरू करते हैं। पृष्ठ नंबर 97, दोहा है 105। शिव तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद रामा, वासी ही तहाँ सुकृहित सकल शिव ही शिव सुखंद सिय रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर विहारी। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर है सपने हु नहीं जाही। तेहि गिरि पर वट विपट विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। राम सिया राम जय जय राम। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख है और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं, वे लोग स्वप्न में भी वहाँ नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम विपत श्रुत गाया। एक बार ते ही तर प्रभु गाऊ, तरु विलोकी उर अति सुख भाऊ। राम सिया राम जय जय राम। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बह रही है और उनकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वहाँ शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद आया। निज कर ढासी नागर पुडाला छाला, बैठे सहजी शंभु कृपाला। कुंद इंदुधर कोर शरीरा, भुज प्रबल प्रधन मुनि चीरा। राम सिया राम जय जय राम। अपने हाथ से बागांबर बिछाकर कृपालु शिव जी भगवान समस्त सद्भाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहाँ बैठ गए। कुंदन के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी। वे मुनियों के से बलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरु अबुज संचरणा, नख दूचित भगवत हैतम हरणा। भुजंग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनंद शरद चंद छविहारी। राम सिया राम जय जय राम।
उनके चरण गए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों के ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उस त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद यानी कि पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सुरश्री सरलोचन नलिन विशाला रामः नीलकंठ लावनिधि सोहे बाल सिधुभाल सिंह रामा मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। बैठे सोहे काम रूप कैसे धर सिरूरी सात रसु से पार्वती भल अप्रुह जानी गए शंभुपहि मातु भवानी। राम सिया राम जय जय राम। कामदेव के शत्रु शिव जी वहाँ बैठे हुए थे। ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण करे बैठे हों। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती उनके पास गई। जान पीर जय आदरु अति कीना वाम भाग असु हर दीना। बैठी शिव समीप हर्षाई पूर्व जन्म कथा चित्त आई। राम सिया राम जय जय राम। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाई ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी वही शिव माँ बोली बिरवानी। कथा जो सकल लोक हितकारी होई पूछन चह शैल कुमारी। राम सिया राम जय जय राम। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरुअर वचर नाग नर देवा सकल करही पद पंकज सेवा। राम सिया राम जय जय राम। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चार अचर नाग मनुष्य और देवता सभी अपने आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम रामा। जो ज्ञान वैराग्य निधि परनत कल्प तरुनाम सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।
हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निधान है और योग, ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार है। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जान है सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुपतनाथ कथा विधि नाना। राम सियापति हाँ, जय जय राम। ही सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जासु भवनु सुर तरु तरक होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशि भूषण अस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति ब्रह्मा भारी। राम सिया राम, जय जय राम। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जमुनि परमारथवादी, कही राम कहू ब्रह्म अनादि। शेष सारद वेद पुराना, सकल करी तगपति गुण गाना। राम सिया राम, जय जय राम। हे प्रभु, जो परमार्थ तब ब्रह्मा के ज्ञाता वो वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्मा कहते हैं और शेष, सरस्वती, वेद और पुराण सभी रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आरती। राम सुअवध नृपति सुत होई, किह जगुण अलख गति कोई। राम सिया राम, जय जय राम। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदरपूर्वक राम राम जपा करते हैं। हे राम, वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या अजन्मा, निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। जो नृपतान्यत ब्रह्म की मिनारी, विरह मति भो देहि राम। देखि चरित महिमा सुनत, भ्रमित बुद्धि अति मोर सिया रामा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रघु सुदशरथ अजर बिहारी। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्मा कैसे, और यदि ब्रह्मा है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उसकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत कचरा रही है। जो अनि है ज्ञापक विद कोई, कहो बुझाई नाथ मेरु मोहि सोई। आज्ञा जानी रिस उर जाने धरहु, जेहि विधि मोहे मिट सोई करहु। राम सिया राम, जय जय राम। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्मा कोई और है तो हे नाथ, मुझे इसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए।
जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं वन देखी राम प्रभुताई, अति भय विकल न तमु सुनाई। तप तप दी मलिन मन को धुन आवा, सो फल भली भांति हम पावा। राम सिया राम जय जय राम। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजुह कछु संचौ मन मोरे, करहु कृपा बनबहु कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समझो करिहो जनु क्रोधा। राम सिया राम जय जय राम। अब और मेरे जन्म मन में कुछ संदेह है। आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। ताब कर आस विमोह अब नाही, राम कथा पर रोच मन माही। करहु पुनित राम गुण गाथा, भुजंग राज भूषण सुरनाथा। राम सिया राम जय जय राम। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग और अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदहु पद धरि सिरो, विन करहु कर जोरहि रामा। वरणहु रघुवर विशद जपू जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरि रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। उड़त ततव न साधु दुर्वाही, आरत अधिकारी जह पावी। राम सिया राम जय जय राम। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। आदि आरती पूछो सुरराया, रघुपति कथा कहु करिदाया। प्रथम सो कारण बहुर विचारी, निर्गुण सगुण पपुधारी। राम सिया राम जय जय राम। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्तभाव दीनता से पूछती हूँ, हाँ मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए।
पहले तो वह कारण विचार कर बताइए जिससे निर्गुण ब्रह्मा सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहि राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु उधारा। कहु तथा जानकी बिहाई, राज तजा सो भूषण काही। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी की अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उद्धार बाल चरित कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए और फिर यह बताइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। वनवसी कीने चरित अपारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठी किनी बहुल लधारी, सकल कहू शंकर सुखशीला। राम सिया राम जय जय राम। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र कहिए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य यानी कि सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुरी कहू करुणायतन, कीन जो अचरज राम सिया रामा। प्रजा सहित रघु वंश मणि कीनी, गवन निज धाम सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। अब करते हैं आरती श्री रामायण जी की। आरती रामायण जी की। जय श्री राम। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, पढ़हि पवन सुत कीर्ति की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छेहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनिजन धन संतन को सर्वस, सारे अंश सम्मत सब ही की। गावत संत प्रभु शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि ब्रज बखानी, काग भसुंडी गरुड़ के ही की। कलिमल हरणी विषय रस फीकी, शुभंग श्रृंगार मुक्ति जुगती की। तलन रोग भव मोर अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। जय श्री रामायण जी की। यदि आपको हमारी रामायण कथा पसंद आए तो आप इसे शेयर जरूर से ज़रूर करें और आप हमारी गलतियों पर ध्यान मत दीजिए। तो आप कथा पर सुनने हमारे चैनल पर जारी रखिए और आप इसे शेयर जरूर से ज़रूर करते रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम।